दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब इजराइल को बहुत ही मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके सोल्जर मारे जा रहे हैं गाजा में कदम रखते ही, और अब तक जितने भी सोल्जर मारे गए हैं 7 तारीख से लेकर अब तक उनकी तादाद 300 से ज्यादा हो गई है। और इजराइल ने अब इन बातों को कबूल करना भी शुरू कर दिया है कि उसके सैनिक मारे गए हमास के हाथों से। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो सबको हैरान कर रही है, क्योंकि इजराइल ने भी उस चीज को एक्सेप्ट किया है कि उसके सैनिक हालिया चंद दिनों के दौरान बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए। उनके मारे जाने के ऊपर बहुत ही ज्यादा संवेदना व्यक्त की जा रही है। इजराइल में इस वक्त जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी है, और शोक की लहर दौड़ने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मिलिट्री पर्सन भी जनता के बीच में अपने संदेश दे रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं कि भाई घबराना नहीं, हम लड़ेंगे, मुश्किल वक्त है, बहुत बुरे हालात हैं हमारे लिए, लेकिन हम लड़ रहे हैं और इनका सफाया करके रहेंगे। इस तरीके से हिम्मत दे रहे हैं। लेकिन इन चीजों को छुपाने के लिए, इन चीजों को जो सैनिक इनके मारे जा रहे हैं गजा में कदम रखते ही, जो गजा उनके लिए जो कब्रगाह बनता जा रहा है, इन चीजों को, इन इंफॉर्मेशन को, इन घटनाओं को छिपाने के लिए इजराइल क्या कर रहा है कि तमाम गजा इलाके के पूरे इंटरनेट को नाकेबंदी लगा दिया है, इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया है, इंटरनेट टेलीफोन कम्युनिकेशन एकदम खत्म कर दिया है कि वहां की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, जो इनके सैनिकों के हालात खस्ता हैं, जो इनके सोल्जर्स के बुरे दौर शुरू हो रहे हैं, उसको छुपाया जा सके। हालात ये है कि इनके सोल्जर बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे होने के बावजूद भी गाड़ी समेत जो है मारे जा रहे हैं। हालात ये है कि जो हैंड ग्रेनेड ये दूसरों के ऊपर फेंकते हैं, वो हैंड ग्रेनेड इनके ही ऊपर गिर जाता है और ये खुद मारे जाते हैं। हालात ये है कि इनके टैंकर जो लोड करके ये गजा के लिए ले जा रहे थे, जिन गाड़ियों पर लोड करके, जिन ट्रकों पर लोड करके, वो गाड़ी और वो ट्रक पलट जाते हैं। टैंकर लोड करते वक्त टैंकर अपने आप पलट जाता है, जिसमें खुद अपने आप इनके सैनिक मारे जाते हैं। यानी कि जंग लड़ने से पहले ही सैनिक आपस में इस तरह के हादसों की वजह से मारे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की खबर द गार्जियन ने पेश की है और जो बताया है कि इनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तो कैसे कैसे मारे जा रहे हैं, बड़े अजीबोगरीब तरीके से मारे जा रहे हैं। पता नहीं इनके सोल्जर्स अनट्रेंड हैं, या उनको जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है, या फिर वहां भी 2-2, 3-3 साल वाले किराए के सैनिक आ गए। जो भी हालात है, लेकिन इनके सैनिक मारे जा रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं। और द गार्जियन ने जो खबर छापी है वो जरा आप ठहर के सुनिएगा अस्त्र से कि मैं उसके बारे में क्या बताने वाला हूं। द गार्जियन इनके बारे में क्या लिख रहा है, क्योंकि जो इजरायली मीडिया है वो उस तरीके से खुलकर नहीं लिख पा रहे जिस तरीके से खुल करके द गार्जियन ने लिखा है और उनके सैनिकों के बुरे दौर के बारे में बताया है। सबसे अजीबोगरीब हालात यह है कि बुध से ही, यानी कल से ही, जब से इनके सैनिक मारे गए उसके बाद से ही वहां के हालात छुपे रहे, जाहिर ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से फलस्तीन में ब्लैकआउट हो गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट है, टेलीकम्युनिकेशन, बातचीत के लिए कोई टेलीफोन काम नहीं कर रहा, मोबाइल इंटरनेट सब कुछ ठप हो चुका है। फलस्तीन का जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है पोलटेल और जवाल, उन्होंने भी बुध के तड़के एसोसिएट प्रेस जो है उसको बताया कि भाई कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया पूरी तरीके से। ये मैं जो खबर आपको अभी फिलहाल बता रहा हूं इंटरनेट ब्लैकआउट वाला, ये खबर है द टाइम्स ऑफ इजराइल का, जो इजराइल का बहुत बड़ा अखबार माना जाता है, उसके तरफ से बताया गया है। लेकिन इस अखबार में ये नहीं बताया कि क्यों ब्लैकआउट हुआ है, लेकिन ब्लैकआउट हुआ है। अब वो इतना खुल करके तो नहीं बोल सकता कि उसके मारे जा रहे जो सोल्जर्स हैं, जो इजराइल को जो बहुत नुकसान हो रहा है गजा में कदम रखते ही, उसको छुपाने के लिए ब्लैकआउट हो रहा है। लेकिन इशारतन आप समझ रहे हैं कि आखिर ऐसे मुश्किल घड़ी में जब इजराइल के लिए खतरे की घंटी बज रही है, जब मुश्किल कड़े वक्त का सामना करना पड़ रहा है गजा में पांव रखते ही, तो आखिर इंटरनेट ब्लैकआउट कैसे हो रहा है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि भैया ब्लैकआउट हो चुका है, और इंटरनेट जो इंटरनेट जो एक्सेस की वकालत करता है, जो दुनिया भर में इंटरनेट पर निगरानी रखता है, netblock.org ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गजा में पूरी तरीके से इंटरनेट ठप हो चुका है, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स के जो सोल्जर्स हैं, जो इजरायली अखबार हैं वो बता रहे हैं कि भैया 16 मरे हैं। जो अभी ताजा हालात है, जो तुरंत के मंगल के रोज जो मरे थे उनको 16 बताया, लेकिन अल जजीरा कह रहा है 2 कदम आगे बढ़कर कि चीन के 17 सोल्जर्स किल हुए हैं। वहीं जो आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स के जो प्रवक्ता हैं एडमिरल डैनियल हगारी, उन्होंने कहा है कि ये मुश्किल घड़ी है, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है और दुश्मन हमें बहुत ही करीब से चैलेंज कर रहा है, बहुत ही नजदीक से चुनौती दे रहा है। हगारी कहते हैं कि सैनिक बहुत ही बहादुर और हिम्मत से दुश्मन से सामना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। इसकी एक कीमत है, लेकिन इसकी एक कीमत है, और ये कीमत क्या है आप समझ सकते हैं, जान कीमत है। लेकिन जंग के मकसद की हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि ये उस कीमत को चुकाएं, और ये उस कीमत को चुका रहा है। ऐसा ही मिलता जुलता एक बयान जो है
बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है, लेकिन उस चीज को गौर करिए जिसमें यह बताया गया है कि कैसे आईडीएफ को, इजरायली सैनिकों को गाजा में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बहुत ही कड़ी चुनौती दे रहा है हमास और हमास के लड़ाके। इसमें द गार्जियन ने बताया है कि गाजा में लड़ाई तेज होने से 15 इजरायली सैनिक मारे गए। ये 15 इजरायली सैनिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी तादाद बढ़ती, जो घायल सैनिक हैं वो डेथ करते जा रहे हैं। अभी तो इजरायली जो मीडिया है वो 16 बता रही है और अल जजीरा जो बता रहा है वो 17 बता रहा है, लेकिन जब ये खबर छापी गई द गार्जियन ने तो उसने बताया कि उस समय 15 सैनिक मारे गए। लेकिन जो चीज बताया गार्जियन ने, गार्जियन सीधे बता रहा है कि बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इजरायली सुरक्षा बलों को, इजरायली डिफेंस फोर्स को। वो सीधे इस तरह से बता रहा है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें मंगलवार की दोपहर तक नामेर में बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं उसमें उस पर जो है एक एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल से हमला किया गया, उस पर हमला हुआ। हमला किसने किया आप जान सकते हैं, जब गजा में कदम रखा है आप लड़ने के लिए तो हमला कौन करेगा, हमास करेगा। तो उस वक्त जो है फौरन 11 सैनिक मारे गए और कई जख्मी हो गए। जो जख्मी सैनिक हैं वो धीरे धीरे वो भी मारे जा रहे हैं, उनकी भी मौत हो रही है। एक अलग घटना, वो अलग घटना क्या है इस पर गौर करिएगा। कई सैनिक मारे गए, तब मारे गए जब उनकी गाड़ी एक खादान से टकरा गई। मतलब उनकी गाड़ी जा रही थी और एक खादान से टकरा गई जिसमें कई लोग मारे गए, मतलब बिना कोई हथियार चला ही ये खुद मारे गए। अब मारे कैसे गए हो, जब आप एमिनेशन और पूरा गोला बारूद लेकर के किसी जगह पे जा रहे हो और आप किसी इमारत से, किसी बिल्डिंग से टक्कर हो जाए तो जाहिर सी बात है जो उसमें गोला बारूद है वो कितने खतरनाक होंगे, और जब वो फटेंगे, एक फटेगा तो 10 फटेंगे, जो भी है सारे फटेंगे, ब्लास्ट करेंगे, और इसका नतीजा भी हो सकता है कि इसमें मारे गए हों। हालांकि इजराइल जिन चीजों को छुपा रहा है कि किस तरीके से उसके सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन ये चीज द गार्जियन छाप रहा है और द गार्जियन बता रहा है कि एक और मामले में 2 सैनिकों की मौत तब हो गई जब एक रॉकेट हैंड ग्रेनेड उस इमारत पर गिर गया जिसमें वो खुद थे। मतलब इन्होंने दूसरों के ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंका। रॉकेट हैंड ग्रेनेड बोलते हैं कि एक मिसाइल लॉन्चर टाइप का होता है, लॉन्चर टाइप का, उसमें जो बम होता है रॉकेट टाइप का होता है, उसमें वो डालते हैं, वो जोर का धक्का मारता है जो आगे तक जाकर के दुश्मन के इलाके में हमला करता है, निशाने पर हमला करता है। लेकिन वो खुद इन्हीं के ऊपर गिर गया और जिसमें 2 सैनिक जो है मारे गए, इजराइल के मारे गए। इसके बाद जो है बुध के रोज अभी भी इजराइल में बिल्कुल मातम छाया हुआ है और बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो कसम खा रहे हैं, वो कसम खा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक मुश्किल जंग में हैं, ये एक लंबा चलने वाला जंग होगा। इसके साथ ही उनके दफ्तर की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि हमारे पास बहुत ही जरूरी जानकारियां मौजूद हैं, लेकिन दर्दनाक नुकसान भी हैं, नुकसानदेह भी। मतलब जो जानकारियां उनको मिली हैं बहुत ही मुश्किल हैं, जैसे वो खुल करके बयान नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही मुश्किल सख्त जानकारियां हैं, दर्दनाक जानकारियां हैं। और ये बेंजामिन नेतन्याहू का दफ्तर बोल रहा है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स यानी इजरायली सेना की जो लोग मारे गए हैं उसमें उनकी तादाद बढ़कर के जो 320 हो गई है, और 320 क्या 321-22 तक हो रही है, क्योंकि 2 सैनिकों को एक्स्ट्रा भी दिखाया जा रहा है ताजा हालात में। तो 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सोचिए 9000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि इन तमाम जंगों पर अपना दुनिया का मुंह बंद करने के लिए जो विदेशी मीडिया है वो कह रही है कि जो ये 9000 10,000 जो आंकड़े दिखा रहे हैं ना गजा वाले, गजा की हॉस्पिटल वाले जो दिखा रहे हैं ना, ये असली नहीं है। और विदेशी मीडिया जब चारों तरफ से किरकिरी हो रही है, खुद इनके देशों की मीडिया जो फॉरेन मीडिया है, जब इनके देशों के लोग जब गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जब वो खबरें देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भाई 6000 मारे गए, 8000 मारे गए, 10,000 मारे गए, 3000 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं मारे गए, तब इनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ये गाजा ने, जो अस्पतालों ने जो अपना रिकॉर्ड जारी किया ना वो सही नहीं है, वो आंकड़े सही नहीं है। जो बाइडन भी पहले ही शक जाहिर कर चुके हैं, जो बाइडन वो कह रहे नहीं इतने नहीं मारे गए। इजरायली अखबार कह रहे 50 से ज्यादा तो जो है इसमें मारे गए, अल जबालिया कैंप में, जो रिफ्यूजी कैंप अल जबालिया, उसमें जो मारे गए हैं लोग, उसकी संख्या जो है 50 बता रहे हैं। लेकिन जो फलस्तीनी मीडिया है या फिर अल जजीरा वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इनके मुताबिक जो है संख्या बहुत बड़ी है। आप सोचिए कि बहुत सबसे बड़े कैंपों में शुमार किया जाता था अल जबालिया, जो रिफ्यूजी कैंप थे, जिसमें लाखों तो जो है रजिस्टर्ड थे, अनगिनत लोग उसमें रहते थे, लेकिन इजराइल ने हमला करके, बमबारी करके मासूम लोगों को मार दिया। कह रहा है कि हमने जो है हमास के बहुत से आतंकियों को मार दिया, लेकिन वो आतंकी कौन है? 3,500 छोटे छोटे मासूम बच्चे, 3,500 मासूम बच्चे। बहुत दर्दनाक घटनाएं वहां से आ रही जिनके बारे में हम लोग खुलकर नहीं बोल सकते, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पर चले जाएं, गाजा से रिलेटेड जो ट्विटर हैंडल्स वगैरह हैं उनसे जो जानकारियां आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अब तो चूंकि इंटरनेट ब्लैकआउट किया जा चुका है, तो जो रियल वहां का सूरत हाल है उसकी जानकारी कैसे बाहर आएगी? जब टेलीफोन कम्युनिकेशन वो कर नहीं सकते, जब इंटरनेट एक्सेस वो कर नहीं सकते, तो जानकारी बाहर कैसे आएगी?
और शायद इजराइल अपने जो हो रहे नुकसानात हैं उनको छिपाने के लिए ही यह ब्लैकआउट कर रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।